जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ACC 1 to 7 के मेरिट के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि अब की बार मेरिट कैसे लगने वाला है। पहले क्या था कि कितने नंबर लाने से पास होते हो, कितने नंबर से लाने पे फेल होते हो, वो चीज़ें पहले से उन्होंने बता दी थी कि 33% के ऊपर आपका जो इंग्लिश में स्कोरिंग है 33 के ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ आप दूसरे चीज़ों में आपके 40% के प्लस होना चाहिए, तो आपका मेरिट में नाम पड़ जाएगा। पर अभी इन्होंने क्या किया, देखिए अंग्रेजी ठीक से पढ़िएगा यहाँ पे मेरे साथ। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, देयर विल बी नो पास ऑब्लिक फेल इन द न्यू एग्जाम सिस्टम, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन परसेंटाइल बेसिस एज पर पॉलिसी मेंडेड बाई ADG-RTG। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है भाई, परसेंटाइल के ऊपर जो आपकी मेरिट लगने वाली है वो परसेंटाइल पे मेरिट लगेगी। आपने ये जो वर्ड है यहाँ पे परसेंटाइल, शायद बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा परसेंटाइल को। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होंगे शायद जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को सुना हो। तो मैं यहाँ पे परसेंटाइल का जो चीज़ है वो आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस मेरिट का इस परसेंटाइल से क्या रिलेशन है। देखिए, परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या फ़र्क होता है। अगर कोई बंदा 100 में से 50 नंबर लाए तो वो क्या लेके आया, उसने 50%। 10 बंदे ने एग्ज़ाम दिया था, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो उनमें से जिसने टॉप किया उसने लाया 50%। तो उस इंडिविजुअल का कितना रहा, उस इंडिविजुअल के नंबर है 50%, बट उसने उस एग्ज़ाम में टॉप किया 50% ला के। तो 50% अब उस एग्ज़ाम का 50% का जो भी नंबर बंदा लाता है, मतलब जो 25% जिसका आया है, अगर परसेंटाइल के हिसाब से हम काउंट करेंगे तो उस बंदे का 50 परसेंटाइल आया है। दिस इज़ 50 परसेंटाइल। आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको दोबारा से, परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क होता है। 100 में से आपके 50 नंबर आए, मतलब 10 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो आपके इंडिविजुअल के उसमें 50 आए, एक के 40 आए, एक के 25 आए, एक का 10 आया। ठीक है, आपने यहाँ पे टॉप किया 50% ला के, आपका इंडिविजुअल रहा 50%, आपके इंडिविजुअल कितना रहा 50%। पर अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ना हो और परसेंटाइल काउंट हो और 50% ला के आपने टॉप किया है, तो आपने मार्किंग सेट किया 50%, वो आपका अभी 100 हो चुका है। अब इस 100 में से जिसके जितने नंबर जाएंगे वो सेट करेगा आगे का परसेंटाइल, मतलब आपका 100% परसेंटाइल में है। नेक्स्ट बंदे जिसका 40 आया था उसका 80 परसेंटाइल होगा, जिसका 25 आया था उसका 50 परसेंटाइल, जिसका 10 आया था उसका 20 परसेंटाइल। तो अभी जो मार्किंग सेट करनी है वो सेट करेगी आपकी ADG-RTG सेट करेंगी। तो उसके लिए अब सोचने का नहीं है, आपके बस का भी नहीं है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई नई चीज़ें आती हैं तो मैं डेफिनेटली आपको पक्का बताऊंगा उसके रिगार्डिंग कि क्या नई चीज़ें आई हैं या क्या पॉलिसी में उन्होंने मेंशन किया है। बट आपका अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है तैयारी करना, वो मुद्दा है पढ़ना। पहले आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ऐसे नंबर सेट होते हैं, वैसे सेट होते हैं, बट भाई अभी किसी चीज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के चीज़ में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन कर दिया परसेंटाइल। तो परसेंटाइल पे काम करना है। तो परसेंटाइल पे आपको अभी अपने खुद के में आपको टॉप करना है, अपने आप से आपकी जंग है। जितना आप लड़ोगे उतना ही आगे आप बढ़ोगे, खुद से लड़ना है। तो अभी के डेट में आप ये नहीं सोचना कि किसी और को डाउन करना, कभी ये चीज़ नहीं सोचना। अगर आपने आर्मी में ऑफिसर बनना है तो हमेशा सबकी भलाई करनी है और आपने अपने लिए रास्ता बनाना है और उस रास्ते पे सबको चलने देना है। यह ना कि भाई मैंने रास्ता बनाया तो मैं ही चलूँगा। सबकी मदद करना है, सबके लिए आगे बढ़ना है। तो पेपर का जो पैटर्न होगा वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो इस टफ पेपर के लिए आपने तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप ACC 1 to 7 क्लियर करना चाहते हैं तो आपने तैयारी अच्छे से करनी है। साथ साथ अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। और अब की बार के लिए मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि देखो, टाइम कम है, सिलेबस बहुत ह्यूज है। टाइम कम है, सिलेबस बहुत ह्यूज है। तो भाई अपने टाइम को मैनेज करो और टाइम निकाल के पढ़ो। और अगर आप चाहते हो नोट्स लेके पढ़ना, लगता है कि आपको नोट्स से हेल्प मिलेगा, और मैं ये मानता हूँ कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, बिकॉज अब की बार जो कैंडिडेट्स थे उसमें हमारे कम से कम 10 से 12 बंदे जो थे वो बिलो 500 हैं, जिसमें से 265, 213, 214 ऐसी रैंकिंग वाले भी लड़के हैं हमारे पास। और कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी 1500 गई है, 2000 भी गई है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया है। 10-12 मेरे को मैसेज ऐसे भी आए थे जिन्होंने बोला कि सर मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया।
तो देखिए नहीं पढ़ेंगे तो कोई क्लियर नहीं करा सकता, क्योंकि एक ही नोट से एक बंदा पढ़ता है वो बिलो 500 जाता है, और एक ही नोट से एक बंदा पढ़ता है उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, एक ही बंदा उससे पढ़ता है वो 1000 के अंदर आता है, कोई 2000 के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं है। नोट्स का भी वैल्यू है, आपके पढ़ने का भी वैल्यू है। अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, नोट्स को अगर बिस्तर नीचे रख के सोएंगे तो किसी काम का नहीं है। तो मेरी अभी तक गुजारिश यही है, जिन्होंने भी नोट्स परचेस किया है टाइमली पढ़ो भाई, अभी से पढ़ाई तैयार कर दो, नहीं किया तो भी, क्योंकि मेरे पास से 2.5-3 महीने पहले से लोग लेना स्टार्ट कर दिए थे नोट्स। बट अगर नहीं पढ़ोगे तो सब वेस्ट है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबसे बात नहीं कर पाता, इसलिए कभी कभार यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो भाई पढ़ो, अच्छे मन से मन लगा के पढ़ो। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो मैं लेके आया था मेरिट के रिगार्डिंग, कैसे लगेगी, कितने पासिंग मार्क्स होंगे, तो प्लीज़ जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को इंडिविजुअली लाइक करिए। और आप चाहते हैं मैं किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियोस लेके आऊँ तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।